नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीना और स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्पिरिचुअल बीना में। कैसे हैं आप सभी? तो ये चीज़ बताने के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज जो व्रत है उसके सभी महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताने वाली हूँ। हरतालिका तीज यदि आप रखते हैं तो उस व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो सभी बातें इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, जो हरतालिका तीज का जो व्रत है वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को किया जाता है। कुछ कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को करती हैं जिससे उनको अपना मनपसंद वर मिल सके। इस साल सन 2024 में जो हरतालिका तीज का व्रत है वो 6 सितंबर दिन शुक्रवार को किया जाएगा और जो गुरुवार का दिन है वो नहाय खाए का दिन रहेगा। अब देखिए, कुछ लोग गुरुवार के दिन बाल नहीं धोते हैं, लेकिन व्रत में है तो थोड़ा बहुत चल जाता है। तो आप लोग अगर शुक्रवार को व्रत रखेंगे तो गुरुवार को आप बाल धो सकते हैं, क्योंकि गुरुवार का दिन पड़ रहा है ये तो हम समझते हैं, लेकिन जब हम व्रत रखते हैं तो जब तक हम शुद्ध नहीं हो जाते, बाल नहीं धो लेते, तब तक व्रत का हम संकल्प नहीं ले सकते हैं। तो किसी भी व्रत में शुद्धिकरण का तो महत्व होता ही है, इसलिए आपको गुरुवार के दिन बाल धोकर शुद्ध हो जाना चाहिए। इसके साथ ही जो व्रत होता है वो 24 घंटे का व्रत होता है और निर्जला व्रत किया जाता है। अब देखिए, ये व्रत जो होता है वो निर्जला किया जाता है, कुछ भी दिन भर खाया नहीं जाता है। अगले दिन ही जब आप पारण करते हैं तभी आप कुछ खा सकते हैं और कुछ पी सकते हैं। तो आप यदि आपकी कोई समस्या है, जैसे कुछ लोग प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं, या किसी को कोई तबीयत ख़राब है या कोई भी ऐसी समस्या है जिसमें वो नहीं रह पा रही हैं और व्रत उनको रखना ही है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप कुछ फल फ्रूट भी खा सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। अब देखिए, भगवान तो किसी को दुखी करके तो भगवान भी खुश नहीं रहते हैं, तो भगवान तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो भक्त हैं वो दुखी रहें। तो यदि आपको कुछ समस्या है तो आप इस वजह से पानी पी सकती हैं, थोड़ा बहुत आप फ्रूट्स वगैरह खा सकती हैं। अब देखिए, कुछ लोग के ऐसे सवाल रहते हैं कि यदि हम शुद्ध नहीं हैं या हमारा मासिक धर्म चल रहा है तो क्या हम व्रत रख सकते हैं? तो देखिए, आप व्रत तो नहीं छोड़ सकते हैं, व्रत तो आपको करना ही है, लेकिन जो पूजा का जो नियम है वो आप ना करें। पूजा आप अपने घर में किसी से, जेठानी हैं, देवरानी हैं, सास हैं, या कोई नहीं है तो आप अपने पति से भी पूजा करवा सकती हैं। और देखिए, पूजा होने के बाद हम लोग कथा सुनते हैं, तो आप कथा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि यदि आप व्रत रखी हैं, आप पूजा नहीं भी कर पाए तो कोई बात नहीं, आप यदि कथा भी सुन लेती हैं तो आपको पूरे व्रत का फल, संपूर्ण फल आपको ज़रूर मिलेगा। इसके बाद पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक का है वो मैं ऊपर लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, तो उस हिसाब से आप पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ महिलाओं के ये प्रश्न रहते हैं कि यदि हमारा किसी समस्या के कारण, जैसे किसी की डिलीवरी हुई है या कोई बीमार है, इस वजह से हमारा व्रत छूट गया था 1 साल, तो क्या अब हम अगले साल या इसी साल, जैसे पिछले साल छूट गया तो क्या इस साल हम व्रत कर सकते हैं? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपको कोई समस्या थी, आप नहीं कर पाए व्रत, तो ऐसा कुछ नहीं, आप दोबारा नियम के साथ आप ये व्रत फिर से कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि एक बार छूट गया आप नहीं कर सकती। होती है समस्या बहुत लोगों की, कुछ, हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, सबके पास अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में। देखिए, समस्याएं तो सबके पास होती ही हैं। तो अगर आपका व्रत ऐसा छूट गया तो आप परेशान मत होइए, आप इस बार कर सकती हैं। अब कुछ महिलाओं के ये प्रश्न रहते हैं कि यदि मेरे पास नई साड़ी नहीं है तो क्या मैं अपनी शादी की साड़ी पहन सकती हूँ, या शादी का लहंगा पहन सकती हूँ, या कोई साड़ी मैं एक बार पहन चुकी हूँ वो धुली हुई है तो मैं उसे पहन सकती हूँ? तो हाँ जी, आप बिल्कुल पहन सकते हैं। ऐसा देखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर साल नया ही लें, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं आप नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपनी शादी की साड़ी पहन सकती हैं। आपकी साड़ी अगर कोई एक बार आप पहन चुके हैं, उसको आप धुल चुके हैं, उसके ऊपर आप गंगा जल भी छिड़क कर आप पहन सकते हैं। यदि आपकी शादी का जोड़ा आप उसे धुल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ साड़ियाँ ऐसी होती है, लहंगे ऐसे होते हैं जिन्हें घर में धुलना या बार बार धुलना संभव नहीं होता है, तो आप उनमें गंगा जल छिड़क कर भी आप उन्हें पहन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग के ये प्रश्न रहते हैं कि क्या हम जैसे व्रत रखें तो क्या हम लिपस्टिक लगा सकते हैं? तो देखिए, अगर आप इतना सोचेंगी तो
तो फिर देखिए तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि नियम तो बहुत चीज़ें कहती हैं। लेकिन देखिए ये सुहाग का व्रत है तो 16 श्रृंगार तो इसमें किए ही जाते हैं, तो ऐसा नहीं आप लिपस्टिक वगैरह लगा सकती हैं। क्योंकि ये सुहाग का व्रत है तो आप जितना श्रृंगार कर सकें, आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते, आप जितना कर सकें उतना कर सकते हैं। क्योंकि ये सुहाग का व्रत है तो इसलिए आपको सुहागिन महिलाओं की तरह जितनी चीज़ें होती हैं, आप जितने आभूषण आपके पास हैं आप पहनिए, आप जितना श्रृंगार कर सके, आप अपने आपको कितना अच्छा उस दिन महसूस कर सकते हो। क्योंकि मन ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका मन अच्छा है तो सब अच्छा है। आप अगर अपने पति के लिए कर रही हैं उस व्रत को, तो आपको उस तरह से अपना श्रृंगार 16 श्रृंगार करना ही चाहिए। इसके बाद देखिए कुछ महिलाओं के ये भी प्रश्न रहता है कि देखिए हमारे यहाँ इस जो व्रत को करते हैं तो इसमें पहली बार जो साड़ी या कपड़ा पहना जाता है वो मायके से ही साड़ी आती है। तो अगर किसी परिस्थिति के कारण या किसी समस्या के कारण हमारे मायके से साड़ी कपड़े वो नहीं आ पाए, तो क्या हम अपने पति से कहकर नई साड़ी खरीद सकते हैं या हम अपने पैसों से खरीद कर पहन सकते हैं? तो जी बिल्कुल आप पहन सकते हैं। साड़ी कपड़े का आप इतना वो मत सोचिए। अगर आपको मिल रही है या आपके पास कोई नया कपड़ा रखा है तो आप उसे भी पहन सकती है। आपके मायके से आ चुकी है साड़ी तो आप वो भी पहन लीजिए। यदि आपके पास नहीं है मायके की साड़ी, आप अपनी शादी का जोड़ा पहन सकती है, शादी की साड़ी पहन सकती है, लहंगा पहन सकती है। आपके पास जो परिस्थिति है आप उस परिस्थिति में उस तरह से उस व्रत को कर सकती हैं। हाँ बस ये एक आप ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर एक बार पहन चुकी है तो उसको यदि धुल सकें तो धुल लीजिए। यदि आप नहीं धुल पा रही हैं उस साड़ी कपड़े को, आप दोबारा या घर बार बार नहीं धुल सकती हैं, तो आप गंगा जल छिड़क लीजिए। अब कुछ महिलाओं के ये भी प्रश्न रहता है कि हमने यदि कोई पूजा की है, जैसे हरतालिका तीज की ही पूजा की है, तो जो सुहाग का सामान या कुछ भी हमने माता जी को चढ़ाया, कुछ नए कपड़े चढ़ाए हैं या फिर ऐसा कोई सामान चढ़ाया है जो यूज़ का है किसी चीज़ का, तो आप वो क्या हम अपने मायके वालों को दे सकते हैं? मतलब हमारी मम्मी को दे सकते हैं या हम अपनी बहन को दे सकते हैं या भाभी को दे सकते हैं क्या? तो देखिए ऐसा नहीं है। यदि आप सुहाग का कोई या फिर साड़ी कपड़ा कुछ भी आप जैसे पूजा में आपने चढ़ाया है तो आप उस चढ़े हुए सामान को आप अपनी जेठानी को दे सकते हैं, आप अपनी सास को दे सकते हैं, आप अपने ससुराल में किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन आप अपने मायके वालों को किसी को मत दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, बेटी के घर का यदि मायके वाले यूज करते हैं कुछ सामान, मतलब दान किया हुआ कोई चीज़ जैसे साड़ी है, कोई गहने हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ करते तो उन्हें एक दोष लगता है। क्योंकि बेटी के घर का बोलते हैं ना, पहले तो लोग पानी भी नहीं पिया करते थे, लेकिन आज की परिस्थितियों में ऐसा नहीं चल पाता है। तो इसलिए आप हो सके तो ये जो दान की चीज़ें हैं वो आप अपने मायके में ना दीजिए, आप अपनी सास, जेठानी, नंद उनको दे सकते हैं। यदि आपको कोई ना मिले तो आप पंडित को दे सकते हैं। अगर आपको पंडित ना मिले तो पंडिताइन को दे सकते हैं। अगर आपको कोई ना मिले तो आपके आसपास कोई सुहागिन महिला है तो आप उन्हें भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों के ये प्रश्न रहते हैं कि जैसे कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर सरगी की जाती है और कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर सरगी नहीं की जाती है, जैसे पंजाब वगैरह में है और ऐसी जगह है जहाँ पर सरगी लोग सुबह उठकर करते हैं। लेकिन जैसे यूपी बिहार में सरगी का नियम नहीं है। तो देखिए सब जगह अलग अलग नियम होते हैं। आपके यहाँ जैसे नियम होता है आप वैसे व्रत को कर सकते हैं। अब लोगों का ये डर रहता है कि हम कैसे करें, हमें नहीं पता है हम सरगी करें या ना करें, इस कन्फ्यूज़न में भी रहते हैं। तो देखिए सरगी का ये नियम है कि जब भी आप सरगी करें तो मतलब जो तोता, कौवा या फिर चिड़िया, उनकी आवाज़ आपके कानों में नहीं आनी चाहिए। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी सरगी कर लीजिए। देखिए कुछ लोगों का ये रहता है कि रात को 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाया जाता है, तभी से वो लोग व्रत अपना शुरू कर देते। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो कोई भी व्रत हो उसमें जो उदया का जो समय होता है उसी हिसाब से व्रत के नियम माने जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप 12 बजे के बाद आप कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते। आप अगर सरगी नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप सुबह तक पानी पी सकते, जब तक जो उदया तिथि का जो समय है वो शुरू ना हो, यानी ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप कुछ भी खा पी सकते हैं। तो आप उस हिसाब से अगर आप सरगी नहीं भी करें, कोई दिक्कत है, समस्या है, किसी को कोई बीमारी है या फिर कोई दवाई खाता है तो इस वजह से उनको तकलीफ़ है, तो वो सुबह उठकर सरगी नहीं भी करते हैं तो भी आप सुबह उठकर थोड़ा सा कुछ आप जैसे फल वगैरह खा लीजिए और नहा धोकर आप एक पूजा पाठ कर सके तो ठीक है, नहीं तो भगवान के आगे हाथ जोड़कर आप फल वगैरह और पानी पी सकते हैं। इसके बाद आपका जो व्रत है वो प्रारंभ होगा, यानी जो उदया का समय होगा, यदि उदय का समय उस दिन 5 बजे का है
तो आप सुबह 4:30 बजे तक पानी पी सकते हैं और आप जो अगर फल खाना चाहें तो आप जो भी खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो उसके बाद ही आपका व्रत प्रारंभ मान्य होगा। तो आप फल वगैरह खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, लेकिन आप कुछ अन्न मत ग्रहण कीजिएगा, अन्न मान्य नहीं होता है। देखिए, किसी भी व्रत को लेकर आप इतने वो ना हुई, यदि आपको कोई समस्या है तो आप बहुत ज़्यादा नियम ना मानिए। आप पानी पी सकते हैं और फल वगैरह आप खा लीजिए। आप इतने परेशान ना हो कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, लेकिन ऐसा रहता है कुछ लोगों का कि दिक्कत हो रही फिर भी नहीं खा रहे हैं, उनको ये डर रहता है कि अगर हम खा लेंगे तो हमारा व्रत टूट जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर समस्या है तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं। अब देखिए, कुछ इसके नियम भी रहते हैं कि जब हम पूजा करते हैं तो हलवा पूड़ी बनाते हैं, वही हम पूजा में चढ़ाते हैं और उसके बाद हम दान भी वही करते हैं और वही हम पारण के समय खाते हैं। अब कुछ लोग का ये सवाल रहता है कि जब हम रात में पहली पूजा करते हैं तब हमने कुछ चीज़ें भोग लगाई हैं, जैसे खीर पूड़ी भोग लगाई, तो क्या हम 4 बार हम पूजा करें पूरी रात में, तो क्या हम चारों बार अलग भोग लगाएं? ऐसा नहीं। आप पहले भोग में हलवा पूड़ी लगाए हैं, जैसे भोग में या खीर पूड़ी लगाए हैं, कुछ और भी लगाए हैं, तो आप दूसरी बार मिठाई भी चढ़ा सकते हैं या फिर फल भी चढ़ा सकते हैं। अब सुबह के टाइम चाहे तो थोड़ा सा हलवा और बना लीजिए ताज़ा, और अगर नहीं भी हो सकता है, आपको दिक्कत समस्या है, तो आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं। कुछ नहीं है आपके पास तो बताशे का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, हर घर के, हर परिवार के, हर क्षेत्र के अलग अलग नियम होते हैं। तो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बुजुर्ग जैसा आपको बताएं आप वैसा ज़रूर नियम मानिए। तो ये थे हरतालिका तीज से जुड़े हुए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत लोग दुविधा में रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।